नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अब कल क्या होगा। आज तो पूरी तरह से मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया, ऑल टाइम हाई लगता है। और ऐसा इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था, एक लेवल दिया था 22,100 का कि अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ये मैंने इस वाले वीडियो में और ये वाले वीडियो में भी, मतलब यहाँ पर जो नाटक हो रहा था, यहाँ पर सारे पिछले 4-5 वीडियोस में मैं बोल रहा था, वो लेवल के बारे में बहुत मेंशन किया था और वो लेवल था 22,100। अब 22,100 इसलिए था क्योंकि वो 61% का फिबोनाची लेवल था। तो अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ये मैंने बहुत टाइम से बोलता आया था। तो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। आइए मैं चार्ट्स पर समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ मैं कौन से लेवल की बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए, जब मार्केट इस तरह से नीचे जब था, यहाँ से जब मार्केट इधर कहीं नीचे था और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, तो 15 मिनट पर हमें क्या मिल रहा था, 15 मिनट पर तो हमें कॉन्स्टेंटली डाइवर्जेंस मिल रहा था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले अपन RSI इंडिकेटर लगा देते हैं। RSI ठीक है, ऑलरेडी है यहाँ पर, कोई नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तो सबसे पहले यहाँ पर डाइवर्जेंस है और यहाँ पर डाइवर्जेंस है। तो इसके चलते मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मार्केट में बाउंस आएगा और गैप अप ओपन हो सकता है। तो बिल्कुल, तो आज अपना BTST व्यू तो एज यूजुअल हिट होता ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप हुआ। यहाँ पर आज पहली मार्च, यहाँ पर जो लेवल्स दिए थे, BTST व्यू बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पर कंप्लीटली राइट, गैप अप भी हुआ और मार्केट ऊपर भागता है। तो मैंने ये जो लेवल बताया था वो किस तरह से बताया था, तो कि भाई ये जो गिरावट आई है इसका एक्सटेंशन, मतलब अगर फिबोनाची हम लेवल लगाते हैं तो ये वाला लेवल आ रहा था 60% का, 61% का जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला लेवल, यहाँ से अगर मार्केट बाउंस आता है, गैप अप भी ओपन होता है, तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आता है 22,100 के आसपास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं इस फिब एक्सटेंशन को हटा देता हूँ, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल बार सपोर्ट लिया गया था मार्केट ने, यहाँ पर। तो ये जो जोन है ये बिल्कुल अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे तो मार्केट उसके नीचे ट्रेड कर रहा था, करेक्ट, यहाँ पर नीचे ट्रेड कर रहा था। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ये 61% गोल्डन रेशियो होता है। प्रोबेबिलिटी यहाँ से होती है कि अगर मार्केट को गिरना है तो ये दिस इज द लास्ट पोर्शन और यहाँ से हम मार्केट में एक गिरावट देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि भाई मार्केट अगर गैप अप भी ओपन होता है यहाँ पर तो यहाँ से गिर सकता है, करेक्ट। तो ये लेवल मैंने आपको दिया था और अगर इसको राउंड नंबर करेंगे और OI डेटा के हिसाब से अगर करेंगे तो 21,100 का लेवल बहुत ही आइडियल था। 21,100 का लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द लेवल जो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भाई बहुत बार यहाँ पर सपोर्ट मार्केट ने बनाया और सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया। तो दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, करेक्ट। अब क्या हुआ, आज मार्केट में अपने व्यू के हिसाब से BTST गैप अप तो हुआ, लेकिन खुलते ही रॉकेट, पहली 1 मिनट की कैंडल ही बहुत बड़ी तेज भागी और मार्केट सीधा 120 टच कर देता है। 22,120 हिट हो जाता है। और ये वाला लेवल मैंने बताया भी था, एक सेफर साइड के लिए यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था। ये वाला आप आज देख सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो लेवल्स दिए थे उसमें ये वाला लेवल दिया था 22,122 का लेवल जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गैप अप ओपन हो रहा है, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए और यहाँ से ही मार्केट वापस से गिरावट दिखाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉसेज है वो सारे स्टॉप लॉसेज खाएगा, लिक्विडिटी लेगा, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी खाएगा और फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। This was the view. This was the 61.8% फिबोनाची लेवल भी था, इस गिरावट का रिट्रेसमेंट लेवल था, तो यहाँ से एक प्रोबेबल था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट खुलते ही सीधा उसके ऊपर खुल जाता है, मतलब क्लोजिंग दे देता है यहाँ ऊपर 22,122, तो यहाँ पर सीधा इधर ऊपर हाई लगाता है और यहाँ पर ऊपर ही क्लोज कर देता है, जो 22,100 का जो रेजिस्टेंस लेवल है OI डेटा के हिसाब से उसके ऊपर क्लोज करता है। तो अब क्या है, सीधा समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे, ये जो सेलिंग जोन था वो स्किप हो चुका है, मतलब दिस इज अ रन अवे गैप टाइप बोल सकते हैं इसको, कि भाई मार्केट ने भागा है, सारे स्टॉप लॉसेस को उड़ा दिया, यहाँ पर जितने भी सेलर के ट्रिगर पॉइंट थे सबको उड़ा के भाग चुका है मार्केट। तो ये समझ में आ गया और ये चीज़ मैंने तुरंत अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दी। यहाँ पर देखिए,
तैयारी कर लो, मार्केट नया हाई बनाएगा, मार्केट इन बुल मोड। सो लुक अप फॉर पुल बैक्स एंट्री। टॉप पर बाय नहीं करना, प्राइस एक्शन समझो और एंटर एट लोअर पॉइंट। ये मैंने क्लियरली बता दिया कि भाई मार्केट अब नया हाई बना सकता है, 22,500 तक भी जा सकता है। सब कुछ यहाँ पर आपके सामने ही यहाँ पर मैं बताता हूँ और जो बोलता हूँ वो यहाँ पर होता है। तो देखिए फिर मार्केट ने क्या किया, पूरी तरह से भागा है, पूरी वन साइडेड रैली आपको देखने को मिली। मार्केट में कोई भी बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं, कोई सेल का सेटअप ही नहीं बना है, ना कोई पुल बैक, ना सीधा स्ट्रक्चर वन वे डायरेक्शन में ही है सीधा। तो आप देखो कितनी शानदार तरीके से मार्केट ने आज भागा है और यहाँ पर कोई भी मौका नहीं दिया है सेलर को यहाँ पर शॉर्ट करने का। यहाँ पर मैंने आपको एक लेवल दिया था बीच में, जहाँ पर मैंने बोला था कि भाई पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये देखिए 22,171 पर एग्जिट बुक योर प्रॉफिट्स, पुल बैक आएगा 22,170 के आसपास। अब वो लेवल कहाँ पर है, 22,170 यहाँ पर है। सी 22,170 यहाँ पर, ठीक है। अब 22,170 है, वहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या था, मैंने क्या बोला था कि भाई यहाँ पर अगर हम 1 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी ये लेवल पर क्या हुआ है। मैं आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन भी समझा रहा हूँ, किस तरह से आपको रीड करना है, लेवल्स को किस तरह से ट्रेड करना है। तो अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में कि किस तरह से लेवल को ट्रेड किया जाता है। सो ये लेवल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था कि भाई ये जो लेवल है यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या करना, तो देखिए एग्जैक्ट ये लेवल पर जब मार्केट हिट होता है यहाँ पर, तो तुरंत यहाँ पर नीचे आता है, यहाँ पर अगेन ऊपर जाता है, अगेन नीचे आता है। तो ये क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल चल रही थी। यहाँ पर एक जो इतनी अच्छी खासी जो रैली आई है, यहाँ पर जिन्होंने BTST कॉल लिया होगा या फिर ये सुबह में बाय किया होगा, वो लोग यहाँ पर डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुक करेंगे बिकॉज दिस वाज अ फिब लेवल। अब वो फिब लेवल कैसे निकालना होता है वो सब मैं आपको कोर्स में समझाऊंगा। यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो वो नहीं समझाऊंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि लेवल पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर बहुत कंसोलिडेट किया, यहाँ पर इस लेवल पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया। फिर मार्केट ऊपर धीरे 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 मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना शुरू करता है धीरे धीरे इस तरह से, ठीक है। अब अगेन एक पुल बैक आ रहा है। अब ये पुल बैक जो आ रहा है आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था हमारा बिल्कुल वहीं से एक बार बाउंस किया। अगेन एक शार्प कोशिश की गई कि मार्केट को इस लेवल को तोड़ दिया जाए, लेकिन दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिब लेवल। तो यहाँ से अगेन एक बाउंस आता है और फिर आप देखिए अगेन एक नई रैली शुरू होती है और वो कहाँ तक जाती है दोस्तों, देख सकते हैं आप कितनी भयंकर रैली एग्जैक्ट वही लेवल से। तो मतलब अगर आपका लेवल यहाँ पर है तो यहाँ से अगर मार्केट को गिरना है ना तो क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है ऐसे, फिर मार्केट यहाँ पर जाता है, हल्का फुल्का ऊपर जाता है और सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे आता है और फिर इस तरह से कुछ हेड एंड शोल्डर या फिर डबल टॉप ऐसा बनाता है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप है, ये भरने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सीधा स्ट्रक्चर कंटिन्यूस मेंटेन होता रहा। यहाँ पर ये तो 1 मिनट का चार्ट है, अब 5 मिनट पर देखोगे तो 5 मिनट पे तो कोई भी पुल बैक नहीं है। यहाँ पर सिंपली वन वे में वन फ्लो में गया, एक हल्का सा पुल बैक है, वहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस भाग गया। तो दिस वे आप अपना जो मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर आपको जो लेवल्स शेयर करता हूँ वो लेवल्स को इस तरह से ट्रेड करना सीखिए। आप समझिए कि लेवल को ऐसा नहीं है कि लेवल पर हिट हुआ तो वहाँ पर आपको सीधा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। हाँ, अगर आप प्रॉफिटेबल है, अगर आपने ट्रेड पहले से लिया है और वो लेवल हिट हो रहा है तो डेफिनेटली वो लेवल पर आपको एक बार पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पता नहीं क्या होगा, यहाँ से गिर भी सकता है और फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि भाई 1 मिनट पर अगर आप हम देखते हैं 1 मिनट पर, तो यहाँ पर क्या है ना कि ये कंसोलिडेशन हुआ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगा होगा कि यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन ये आपको क्लियर वे में पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया गया। लेकिन अगर आपने एसएल को ट्रेल किया होगा, और एसएल कैसे ट्रेल करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एसएल आप ATR इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर जो स्विंग लो होते हैं वो स्विंग लो पर आप इस तरह से स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रह सकते हैं, जहाँ जहाँ स्विंग लो लगता है वहाँ पर। तो ये पहला आया यहाँ पर, अब आपने एसएल ट्रेल कर लिया। इससे पहले यहाँ पर था, जब मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया। अब वापस जब मार्केट पुल बैक ले रहा है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है।
आपने नीचे से बाई किया है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब इससे नीचे जाएगा तो आप ब्रेक इवन पर निकल जाओगे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से अगेन वापस ऊपर गया तो अब ये स्विंग लो बन गया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो ये स्टॉप लॉस जैसे ही ट्रिगर होता है तभी सेलिंग आती है, क्योंकि स्टॉप लॉस से ही लिक्विडिटी होती है और वहाँ से मार्केट तेजी से गिरता है। तो इसीलिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस इस तरह से ट्रेल करने हैं, जो स्विंग लो है उस हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आया, ठीक है, अब यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, ठीक है। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको क्या देखना है, आपको ये लेवल अगेन देखना है, ये लेवल आपको फिर से देखना है। अब यहाँ पर ये लेवल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। हमको पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो भी जो आप पढ़े हैं, आपने पढ़ा ही होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्लिप जोन कैसे बनता है, कि भाई सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आपका ट्रेलिंग एसएल कट गया। अब क्या है कि मार्केट अब नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बिहेवियर है उसका वो समझना है। तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, एग्जैक्ट यहीं से एक बाउंस लिया, ठीक है। अब ये बाउंस लिया तो आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने यहाँ पर आपने सीधा एंट्री ले लिया, डायरेक्ट एंट्री, मैं तो बोल रहा हूँ चलो डायरेक्ट यहाँ पर आपने ले लिया अपना, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक स्विंग लगाया, अब मार्केट वापस से नीचे आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी पुल बैक क्रिएट हुआ ही नहीं है। आप समझिए एक चीज़, यहाँ पर आप बड़ा स्विंग में कोई भी एक पुल बैक हुआ ही नहीं, सीधा यहाँ पर नीचे आया, तो तब तक आपका स्टॉप लॉस यहीं है। तो जब तक कि ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाता अच्छे से, तब तक आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस तुरंत ट्रेल नहीं करना है, वरना आप इजीली एग्जिट कर जाओगे। और अगर आप स्काल्पर है तो आप यहाँ पर एंटर करो, यहाँ पर भी एग्जिट कर लो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन अगर आप लॉन्ग ट्रेलिंग करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस किस तरह से ट्रेल करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से आपने इधर ये अपना जो लेवल था, यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है और यहीं से मार्केट भागता है। तो आपको बस स्विंग टू स्विंग स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है, करते रहना है। जहाँ जहाँ भर मार्केट स्विंग पुल बैक ले रहा है वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अब यहाँ पर आपने ये पुल बैक लिया, ठीक है, अब यहाँ आपने आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, अब यहाँ पर आया, नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टॉप लॉस कट गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर दिक्कत आई होगी, जब इस तरह से जब चॉपी मार्केट में एक चैनल में जब मार्केट ट्रेड करता है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि RSI आपको कांस्टेंट डाइवर्जेंस दिखाता है और प्राइस ऊपर चलता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, यहाँ शॉर्ट करने की कोशिश की, उनका एसएल कटा, शॉर्ट करने की कोशिश की, एसएल कटा, शॉर्ट करने की कोशिश की, एसएल कटा, शॉर्ट करने की कोशिश की, एसएल कटा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है ना, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, आप समझ लेना। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है तब आप उसको डायरेक्ट शॉर्ट मत करिए, क्योंकि आपके पास कोई भी यहाँ पर बैक टेस्टेड डेटा या कोई भी लेवल नहीं है, समझ रहे हो आप। तो वहाँ से आपको कोई भी ना ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई सप्लाई जोन है, आपको पता ही नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, तो आप शॉर्ट किस बेसिस पे कर रहे हो, बस हाई जा रहा है इसलिए शॉर्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगता है ना, तो लोग और ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं, और ज़्यादा लालची हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हो, तो ये मार्केट ऊपर खींचता ही रहता है, खींचता ही रहता है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर मैंने जैसे आपको समझाया कि लोग अपने स्टॉप लॉसेस जो बुलिश है और जो लोग बैठे रहे, वो लोग अपने स्टॉप लॉसेस कॉन्स्टेंटली ट्रेल करते हैं। कहाँ पर, स्विंग स्ट्रक्चर्स पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो अब आखिरी में जो आज के क्लोजिंग में आखिरी स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, तो भाई ये वाला स्टॉप लॉस है आखिरी। तो यहाँ पर अगर ये चैनल है, समझ लो ये चैनल है, मार्केट में ये चैनल बन चुकी है, करेक्ट। अब जब तक कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक नहीं होता है, ये वाला आप देख सकते हैं कि दिस इज द लेवल। अब अगर कल को मार्केट सीधा यहाँ पर नीचे आता है, तो यहाँ पर ये सब लोग, जहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया है, यहाँ पर एंट्री किया है, इस रेंज में एंट्री की है ना, वो लोग के स्टॉप लॉसेस बहुत तेज़ी से ट्रिगर होंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा कि यार जो भी मिल रहा है ले के निकल जाओ। तो इसीलिए यहाँ पर ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट तेज़ी से गिरावट दिखाता है। और ये गिरावट ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि ये गिरा तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली लास्ट लेवल सपोर्ट का कहाँ पर है, ये वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से तेज़ी से गिरे और अगेन यहाँ से ऊपर चला जाए,
अगेन क्या हो रहा है ना, क्योंकि इधर 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 सबके स्टॉप लॉस इधर बहुत तेजी से ट्रिगर होता है, तो ये तेजी से गिरावट आती है, लेकिन ये दिस इज द लास्ट सपोर्ट। और ये एफवीजी हो सकता है इसके नीचे भी आए, यहाँ तक आए और फिर मार्केट ऊपर जाए, और ये ऊपर जाए तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर आपका 200 मूविंग एवरेज भी दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इंडिकेटर पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 200 मूविंग एवरेज, ये रहा 200 मूविंग एवरेज। अब कहाँ पर है वो देखिएगा, सी अब 200 मूविंग एवरेज को भी ये काट देगा, समझ लीजिए। तो क्या होगा, ये सीधा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बी अ बेरिश जोन। अब क्या होगा कि ये 200 मूविंग एवरेज को काट दिया है, तो यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाएगा और अगेन यहाँ से एक सेलिंग आएगी, और अगर ये सस्टेन कर गया तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, और फिर अगेन अपसाइड रैली। तो इसी तरह से आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, बिल्कुल फोमो में नहीं घुसना है। फोमो में घुसेंगे तो आप लॉस ही करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से समझ कर ट्रेड करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत हार्ड अर्न मनी आपका मिनटों में निकल जाएगा, स्प्लिट सेकंड्स में गायब हो जाएगा पैसा। तो इसीलिए लेवल को ट्रेड करिए, फोमो में बिल्कुल ना ट्रेड करें। जो लेवल्स मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ उसको किस तरह से ट्रेड करना है वो मैंने आपको बताया अच्छे से, तो होप आपको समझ में आ गया। खैर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अब फटाफट से कल के लिए क्या है, क्या व्यू रहेगा और किस तरह से ट्रेड करना है, क्या डायरेक्शन रह सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल है, अब यहाँ पर मैंने आपके लिए बता ही दिया है कि क्या करना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल, अगर इसके नीचे आता है तो डेफिनेटली आपको मार्केट यहाँ तक ड्रिफ्ट होता हुआ देख सकता है। पहला लेवल ये है और सेकेंड लेवल आपका ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से ये गिरेगा तो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये गैप भरने तुरंत आ सकता है। तो यहाँ से आपको पहली गिरावट, अगर ये लेवल टूटता है, ये लेवल कौन सा है, ये है 300 का, ठीक है। अगर 22,300 के नीचे मार्केट आता है तो पहला लेवल आपको बेरिश साइड का यहाँ तक मार्केट मिल सकता है, 22,239 तक मार्केट आ सकता है। फिर अगेन यहाँ पर देखेंगे कि ये लेवल पर क्या हो रहा है, अगर बाउंस ले रहा है तो यहाँ से अगेन बाइंग आ सकती है। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर 15 मिनट का देखेंगे तो 15 मिनट पर तो ये बुलिश ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी वीकनेस नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल चीज़ें हैं। अब ये क्या बनेगा, ये अपना सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। आ गया अपना लेवल कौन सा है, वही है 22,230 का लेवल। तो बस इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हुए हमें ट्रेड करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सिंपल चीज़ें, अगर आप चीज़ें कॉम्प्लेक्स करोगे तो आप फंसते जाओगे। चीज़ें सिंपल रखिए, लेवल पर प्राइस को आने दीजिए, वहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि क्या बिहेवियर है मार्केट का, प्राइस का क्या बिहेवियर है, आपको बहुत ईजी ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया। अब मेरा व्यू मार्केट कल क्या हो सकता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब डेली चार्ट पर हम देखते हैं, तो डेली पर तो हमको क्या दिख रहा है, बड़ी सी ग्रीन फुल पावर मारीबुजू कैंडल दिख रही है, कोई मतलब ओपन इक्वल टू लो, यानी कि कंप्लीट और बिल्कुल फुल पावर, बाइंग खुलते ही भागा है मार्केट, कोई सवाल नहीं है इधर। और ये बहुत बड़ा आपको दिख रहा है, ये क्या है, मॉर्निंग स्टार। लेकिन कहाँ पर है मॉर्निंग स्टार, ऑन द टॉप, ऊपर है। तो ये जो बुलिशनेस है ना, ये थोड़ी कॉशियस है। जो मैंने आपको बताया था कि भाई 22,400 का जो लेवल है, ये हमारा लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कितने टाइम से मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताया है कि 22,400 तो तय जाएगा, और ये रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग वाला। तो दोस्तों, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल को देखकर आप ज़्यादा एक्साइटमेंट में मत आ जाना, क्योंकि अगर ये लेवल स्किप होता है 22,400 के ऊपर, अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना, यहाँ कहीं खुलता है, तो ही ये मार्केट फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। वरना क्या होगा, पहले यहाँ पर खुलेगा, पहले यहाँ खुला ना तो ये पहले नीचे ही आएगा, गैप डाउन ही आएगा, मतलब गैप नीचे भरने आएगा, और फिर अगर जाता है यहाँ पर सस्टेन कर लेता है 22,300 पर, तो मार्केट ऊपर जाएगा। वरना यहाँ से मार्केट अगेन एक चॉपी रेंज में घुस सकता है। लेकिन
अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी वीकनेस नहीं है मार्केट में, तो यहाँ पर मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको लेवल पर किस तरह से बिहेवियर मिल सकता है इंट्राडे में वो आपको बता रहा हूँ। मार्केट कंप्लीटली बुलिश है, मार्केट 23,000 भी जा सकता है यहाँ से, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? 22,400, ये वाला तगड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर गैप अप भी ओपन होता है तो यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया रहेगा ना कल, वो यहाँ पर घुसेंगे, समझ रहे हैं? वो लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। चलो मैं तो बोल रहा हूँ, कल तो एक्सपायरी थी, आज फ्रेश एक्सपायरी पर, मतलब फ्रेश वीक में यहाँ पर जिन्होंने बाय किया होगा, सुबह में कॉल लिया होगा, और यहाँ पर वो लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे कि यार चलो पहले ही दूसरे ही दिन यहाँ पर हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ पर एग्जिट कर लेते, तो वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है। उसी के चलते हम एक डाउन यहाँ पर एक पुल बैक देख सकते हैं, बड़ा सा पुल बैक देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप RSI पर नज़र डालोगे तो RSI इज़ इन ओवरबॉट, तो ओवरबॉट के चलते अगर यहाँ पर एक और बार खुलता है तो ये RSI कहाँ पर पहुँचेगा दोस्तों? समझ लीजिए 80 पर पहुँच जाएगा, 85 तक, तो वो हाईली मतलब बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। तो यहाँ से डेफिनेटली एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा। रिवर्सल वो बाद में देखेंगे। रिवर्सल मैंने आपको बताया जब वो कोई लेवल टूटता है ना तभी हम रिवर्सल प्लान करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल हम चीज़ें रखेंगे, यहाँ से लेकर ये फिब लगाएंगे, इस तरह से ये फिब लगाते हैं। तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा ये आता है, पहला वाला पुल बैक तो यही आ रहा है जो मैंने आपको अभी बताया, 22,230 240, ये जो रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेवल, फिब रिट्रेसमेंट लेवल। तो यहाँ तक जब मार्केट नहीं आता है, सेलिंग कहाँ करनी है आपको? इसके नीचे सेलिंग करनी है, इसके नीचे सेलिंग करनी है टिल टारगेट यहाँ पर। अब यहाँ पर सेलिंग दो प्रकार से हो सकती है, आइदर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर कुछ बन रहा है तो आप सेल कर सकते हो, पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। और अगर फ्लैट खुलता है, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पर कहीं फ्लैट खुलता है और यहाँ पर ये लेवल तोड़ता है 22,300 के नीचे, तो पहला टारगेट आपका ये आएगा 22,240, ठीक है। और फर्दर नीचे जाता है तो ये लेवल, और यहाँ से हम एक और बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाउंस एक्सपेक्ट या फिर पुल बैक या फिर प्रॉफिट बुकिंग, जो भी आप बोलना चाहो। बुलिश कहाँ से होना है? अगर मार्केट समझ लो गैप डाउन ओपन होता है, सीधा सीधा गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होता है, तो आपको मैंने बताया कि दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ। तो पहला लेवल आपका ये है सपोर्ट का लेवल, अगर ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ तक मार्केट जाएगा, और ये आपका सेकंड सपोर्ट है। तो इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग कर लीजिए और लेवल टू लेवल ट्रेड करिए। बीच में घुसेंगे तो बर्बाद है, आप फंसते ही रहेंगे, ट्रैप होते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप लेवल टू लेवल समझ लेंगे, चार्ट रीडिंग करना सीख लेंगे, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर 22,000 से ऊपर, मतलब 22,500 23,000 क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ऑल टाइम हाई लगाया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। दिस इज़ अ BOS, ये एक BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बुलिश जोन में इसने मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि मार्केट ओवरऑल बड़े ट्रेंड में तो फुल स्विंग में ही है, अपसाइड में ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने नया हाई लगाया, अब एक छोटा सा पुल बैक लेकर वापस ऊपर जाएगा। तो जब तक कि ये लेवल नहीं ब्रेक होता है तब तक आप डर निकाल दो कि भाई मार्केट बेरिश हो जाएगा, मार्केट में बड़ा क्रैश आएगा। क्यों आएगा भाई? मैंने आपको बता रहा हूँ ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना सिंपल कंसेप्ट है, ये जब तक ब्रेक्स नहीं होते हैं तब तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ब्रेक होगा तो हमें ये स्विंग पकड़ना है, तो एज सिंपल एज दैट। और ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। हाँ, चौकन्ना इसीलिए रहना है क्योंकि डेली चार्ट पर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टॉप पर ये बन रहा है, तो दिस कैन बी अ ट्रैप। और डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? डाइवर्जेंस, स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस, स्ट्रॉन्ग बेरिश डाइवर्जेंस। तो इसके चलते ही ये मार्केट करेक्ट हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब ये लेवल टूटेगा तब, जब ये लेवल ब्रेक होगा तब नीचे जाएगा ना, अचानक से तो यहाँ कूद के थोड़ी ना चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझना है। जब तक कि ये छोटे छोटे इंटरनल लेवल्स नहीं टूटते, 15 मिनट का लेवल नहीं टूटा, 1 घंटे का लेवल नहीं टूटा,
तब तक हमें इस तरह से लेवल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते रहना है और उस वहाँ पर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस है छोटे टाइम फ्रेम में, इस तरह से आपको करना है। तो दिस इज़ अ वेरी मतलब आपको एक्सपीरियंस मार्केट धीरे धीरे सिखा देगा। आप जैसे जैसे जितना स्क्रीन टाइम दोगे उतना आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरह से रीड करना है, प्राइस एक्शन, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है। और ये अगर सब कुछ आपको सीखना है तो मेरा कोर्सेज भी है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर आपको नंबर्स और वो सब मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना यहाँ पर सब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर अपने सारी डिटेल्स यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो आप जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर सीख भी सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में हर चीज़ सिखा सकता हूँ, किस तरह से प्राइस रीड करना है, फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन बेयर करना प्लीज़ दोस्तों। क्या है कि कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मेरे फिबोनाची के सेटिंग्स क्या है, तो मैं आपको वो सेटिंग्स बता रहा हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिंपल फिबोनाची है लेकिन इसको मैंने अपने तरह से ट्वीक किया हुआ है। ये अपना ये येलो जो लाइन है, ये 1 और ये 0 और ये जो है दिस इज़ द एक्सट्रीम लेवल्स और ये गोल्डन रेशियोज है। जो ब्लू लाइन है ये गोल्डन रेशियो है, मतलब 50% का लाइन ये 61 और ये भी 61 है। आप कहाँ से लगा रहे हो वो है। और ये जो ऊपर के जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये जो ऊपर के लेवल्स दिख रहे हैं, ये सब एक्सटेंशंस है। हमें अलग से एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ लो कि मुझे यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ कि ये स्विंग स्ट्रक्चर मार्केट ने तोड़ दिया, हमको पता है कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। अरे यार सॉरी, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हुआ है कि मार्केट ने ये पूरा स्विंग निगलेक्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया, मतलब ये हटा दिया। तो अब ये उसका कहाँ तक जा सकता है तो वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, फिब को किस तरह से यूज़ करना है, हमें ये स्विंग पकड़ना है और ये जो टूल है इसका एक्सटेंशन हमें यहाँ पर लगाना है। ये जो हाइट है जहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वहाँ पर हमें लगाना है, ठीक है। अब ये लगाते हैं हम, तो हमें जो ऊपर के लेवल्स मिल रहे हैं वो हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला रेजिस्टेंस हमें कहाँ पर मिल रहा है, यही है 25% का जो अपना ये लेवल आ रहा है 22,361 सॉरी 316, ठीक है। फिर सेकेंड वाला ये आ रहा है 22,380 से लेकर 22,400 के बीच में ये वाला लेवल, और फर्दर आ रहा है 500 का, 22,500 का, मतलब 450 का लेवल। तो इस तरह से आप एक्सटेंशन देखोगे सिर्फ ये स्विंग स्ट्रक्चर का। अब मार्केट ने तो ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है, ठीक है, और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो एक्चुअल में हमें गिनना है यहाँ से, अब ये लेवल गिनना है, ठीक है। तो ये लेवल कहाँ पर आ रहा है, तो पहला लेवल हमारा आ रहा है 22,405 के आसपास। तो ये 22,405 जो आ रहा है, दिस इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। और यहाँ पर मैंने बोला 22,316, इसके नीचे मार्केट आता है तो आप नीचे के साइड ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब अपना अल्टीमेट लेवल कौन सा है, 22,200, मतलब 22,300, जो कि हमारा OI डेटा के हिसाब से भी वो लेवल है। जब तक 22,300 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम डाउनसाइड नहीं बैठ सकते। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस एनालिसिस करेंगे ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता रहा हूँ। खैर चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो में। अगर आपको मज़ा आ रहा है, मज़ा आया वीडियो, और जो लोग अभी तक अंत तक बने रहे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा सीखना है, मतलब वो बहुत उत्सुक है और बहुत ही डेडिकेटेड है स्टॉक मार्केट को लेकर, और बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो लर्निंग को टाइम दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको BTST के साथ साथ यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में गाइडेंस भी मिलते रहेंगे। नए नए इम्प्रोवाइज लेवल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये सब कुछ जानना है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।